हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए हम चैप्टर 8 का जो क्वेश्चंस है काल से संबंध, तो वो हम देखेंगे। अब ये DSSB का क्वेश्चंस है, हम जिसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल की अपूर्ण अवस्था को दर्शाता है, चयन कीजिए। तो ये थोड़ा सवाल जो है आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, या यानी ग्रामर की, ये आप रट के नहीं कर सकते। ठीक है, बट फिर भी हम उतना जानकार तो है नहीं हिंदी ग्रामर के, बट कोशिश करूँगा कि एक बार इसको गो थ्रू करते कि थोड़ी बहुत आपको समझ डेवलप हो सकता है कि वो पर्पस फुलफिल होगा और हमको भी कुछ सीखने को मिलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल की अपूर्ण अवस्था को दर्शाता है, चयन कीजिए। तो वो हंसता है, देन हिना सो रही थी, पंखा चल रहा है, तुम दौड़े। ओके, तो इनमें से अपूर्ण अवस्था काल का हिना सो रही थी, इसको बोला जा रहा है कि ये सही आंसर है। बट कैसे? तो वो हंसता है, पंख चल रहा है, तुम दौड़े, और यहाँ पर बोल रहे हिना सो रही थी, है ना। बट कहाँ सो रही थी, एक क्वेश्चन यहाँ पर जा रहा है, तो शायद इसीलिए इसको अपूर्ण अवस्था बोला जा रहा है, मे बी। चलिए हम आगे देखते हैं। मतलब इस टाइप का सवाल आपको यहाँ से आएगा, वो आप समझ लीजिए। देन वो आए तो मैं जाऊँ, वाक्यों का काल है। तो इस वाक्य का काल क्या है? वो आए तो मैं जाऊँ, ये है भविष्यत काल, है ना। वो आए तो मैं जाऊँ, ये भविष्यत काल कैसे होगा? ये संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, भूतकाल। वो आए तो मैं जाऊँ। अच्छा चलो, भविष्यत काल। दिन देखते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो देखो, ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे कि भेद कितने हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है। तो वो समाचार देख रहा था, तो ये वो समाचार देख रहा था कौन सी काल है? ये अपूर्ण भूतकाल है। भाई ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कैसे हो रही है, टेंथ, है ना। तो वो समाचार देख रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। ऐसे ही ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता था मेरे को, इंग्लिश का भी टेंस वगैरह जो भी है। चलो आगे देखते हैं। सीमा गई होगी, वाक्यों का काल है, इसका काल है संदिग्ध भूत। सीमा गाई होगी, कि होगी हो ना, पता नहीं गया कि नहीं, बट गेस कह रहे तो ठीक है। संदिग्ध, ये हम इसको चूज़ करेंगे। बट ये भूत गई होगी, मतलब अब तक चले गए होंगे, तो भूतकाल हो गया। ठीक है, चलो 6 हम देखते हैं। रेखा पड़ेगी, वाक्यों का काल है, रेखा पड़ेगी, यह है सामान्य भविष्य। रेखा पड़ेगी, इस वाक्य का काल है सामान्य भविष्य। देन दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे हैं, ये क्या है? महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे हैं, तो ये हो गया आपका संदिग्ध भूतकाल। पता नहीं ये कैसे हुआ। चलो आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। तो शायद चोर पकड़ा जाए, ये आपका संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें तो अंदाजा लगा सकते थे कि संभाव्य की बात करें कि पकड़ा जाए, और ये अभी पकड़ में आया नहीं, पकड़ा जाएगा, तो भविष्यत काल डेफिनेटली। ठीक है, हम देखो आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए, तो ये आपका कौन सी काल है? ये सामान्य भूतकाल है। जो कमाए सो खाए सामान्य भूतकाल है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। देन भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, तो यह आपका सामान्य भूतकाल है। तो यहाँ पर था हम भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। ठीक, बट आई थिंक ये गलत क्या आंसर डी, ऐसा तो नहीं लिखा रहा था वहाँ पर, सारे डी क्यों लिख जाइए? लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
तो देखो सीमा गई होगी, वाक्यों का काल फिर से वही रिपीट हो रहा है, देख रहे हो। तो यही फायदा है पीवाई की, उसको पढ़ लेना एटलीस्ट एक बार। तो ये संदिग्ध भूत, सीमा गई होगी, ये हो गया संदिग्ध भूत। देन रेखा पड़ेगी, तो ये भी ऐसा ही एक था, वो पड़ेगी क्या कुछ करके, तो वो हो गया सामान्य भविष्य। देन आपका महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, वही फिर से रिपीट हो गया। तो ऐसे ये डिफरेंट शिफ्ट्स का है शायद, मतलब एक ही यार्ड में आया हो तो डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो हो सकता है कि यार्ड में भी रिपीट हो, ठीक है भाई, इस तरीके का कुछ पढ़े। तो एटलीस्ट ये PYQs का आंसर आप ध्यान से देख लिया करो, और क्या है एक बार अच्छे से देख लो वीडियोस में जो भी यहाँ पर दिखाया गया। देखो आंसर 2 है, यानी पूर्ण भूतकाल है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो ये पूर्ण भूतकाल है, लिखे थे मतलब वो हो चुका है, बस पूर्ण भूतकाल है। अब शायद चोर पकड़ा जाए, अच्छा इतना तक हमने पढ़ लिया था ना, तो ये आपका हो गया क्या, संभाव्य भविष्यत काल। देन दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, जो कामाय शोक है, अरे यार रिपीट हो रहा है क्यों, तो ये आपका हेतु मद विषय भविष्यत काल, ये कैसा है, जो कामाय शोक है, ये हमने सामान्य क्या पढ़ा पहले अभी था, जो कामाय शोक है ये था, यहाँ पर बोला था सामान्य भूतकाल, तो यहाँ पर भी सामान्य भूतकाल होना चाहिए था, क्या बोल रहा है ये, मैंने कुछ आंसर किसी गलत उठाया क्या आंसर, जो कामाय शोक है, आंसर 1 कैसे हो गया फिर, ये सामान्य भूतकाल तो है, यहाँ पर 4 होगा शायद, फिर जो कामाय शोक है, हाँ तो सामान्य भूतकाल ऐसा कुछ होना चाहिए। हेतु मौत विषय भविष्यत काल, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो फिर ऑप्शन में होता ना, यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ, तो आई थिंक ये सामान्य भूतकाल ही होगा, देखना पड़ेगा इसको फिर से। चलिए अब आगे देखते हैं। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, अरे कैसे हुआ ये अपूर्ण भूतकाल, दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। देन हेमंत पत्र लिख रहा था, तो ये भूतकाल होगा ना, लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, तो ये वर्तमान काल है, ठीक है। देन दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। गौड़ी खीर खा रही थी, गौड़ी खीर खा रही थी, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, गौड़ी खीर खा रही थी, अपूर्ण कैसे हो गया। अब देखो अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता, पैसे बचाए होते तो ये दिन देखना ना पड़ता, तो ये आपका अभी के लिए ये स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत रिलेवेंट है। चलो अब देखो आंसर 2 होगा इसका, तो हेतुमत भूतकाल है ये कैसा होता है हेतु, तो ये ना मैं रिसर्च करूँगा कि इस पर आप हो सके तो एक काल पे एक वीडियो एक अच्छी टीचर का देखना चाहिए हमको भी, और सबको, मतलब जो भी प्रिपरेशन करेगी, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज़ यहाँ पर है, और जो भी है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ है, देख रहे हो, क्योंकि इस टाइप का सवाल आप रट के तो नहीं कर सकते, जैसे पर्यायवाची था, शब्द युग्म था, वो रटने वाली चीज़ें था, है ना। दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए, तो सोनू खाना खा रहा है, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण क्यों बोला जा रहा है, सोनू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है ये नहीं बता रहे, इसलिए क्या अपूर्ण है। गाय घास चरकर चली गई, गाय घास चरकर चली गई, तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। देन देखो दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, तो संस्मरण मतलब क्या है, कुछ नाटक वगैरह कुछ होगा क्या, हो सकता है, तो यह आसन्न भूतकाल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प है। तो दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल है या क्या है, ये है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। देखो पहुंचने वाला होगा, तो इस टाइप का जो जब क्वेश्चन रहेगा तो संदिग्ध को चूज करना है, ठीक है। तो अभी देखो एग्जाम पास आ रहा है, तो उतना शायद मेरे को लग नहीं रहा कि मैं वीडियो देखने का टाइम निकाल पाऊंगा, तो एक तो मैं अगर कन्फ्यूजन होगा मेरे को एग्जाम पेपर में DDA+ पे के, तो मैं इस टाइप का आंसर सवाल ही मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा, और ये होगा टोगा ये जो चीज़ है, अगर ऐसा कुछ पड़ गया और याद रह गया कि अगर होगा होता तो मतलब संदिग्ध कुछ होता था, तो संदिग्ध वाला जो ऑप्शन रहेगा उसमें हम टिक लगाएंगे। चलिए ऐसे करके हमको करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये काल वाला जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है, काल का भेद नहीं है, तो वर्तमान काल, भविष्य काल, आदिकाल, ये आदिकाल किसी भेद नहीं होते, तो देखो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। कार्य चल रहा होता है, कार्य हो चुका होता है, कार्य होना होता है, कार्य होने के संभावना होती है, तो कार्य चल रहा होती है, ये वर्तमान काल है। अब दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। तो नेताजी ने भाषण दिया,
तो ये आपका हो गया सामान्य भूतकाल। नेताजी ने भाषण दिया, सामान्य भूतकाल, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ तो सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, इस टाइप का आप देखो तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है ना। एग्जाम पेपर देख में भी मतलब एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो जैसे कि मेरे को तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार अभी अभी खत्म हो, मतलब हमने टेंस पढ़े हैं डेफिनेटली, बंगाली में पढ़े थे, देन इंग्लिश में, इंग्लिश का भी पढ़े है ना, बट हिंदी का उतना थोड़ा बहुत अलग होता है हर चीज़ का ग्रामर, वही बात है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प हो। तो वो समाचार देख रहा था, तो ये आपका सामान्य नहीं, तात्कालिक वर्तमान काल हो सकता है। हाँ, देख रहा था नहीं, बी ऑप्शन होगा। अपूर्ण भूतकाल कैसे, वो समाचार देख रहा था, अच्छा देख रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। कब देख रहा था कुछ नहीं पता, तो इसलिए शायद अपूर्ण है। अब देखो माँ ने खाना खा लिया होगा, तो ये संदिग्ध वाला बात कह रहा है, बट खा लिया होगा तो भूतकाल की बात होगा ना, बट ये बोल रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, माँ ने खाना खा लिया होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल मतलब कैसे हुआ पता नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि हो सकता है कि ऐसा सोचना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर कि मैंने घर आया और माँ को देखा, तो या फिर तो मैंने सोचा कि माँ ने खाना खा लिया होगा, तो मैं अभी एट प्रेजेंट में सोच रहा हूँ, तो इसलिए शायद संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प हो। तो मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो ये आपका हो गया देखी थी, मतलब ये पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आज एक फिल्म देखी थी, पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से दिन पवन गेंद से खेल रहा है, पवन गेंद का मतलब क्या होता है, पवन गेंद से खेल रहा है, तो वर्तमान काल की बात होगा ना ये, बट ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अब देखो मैं कल फिल्म देखने गया था, तो ये तो भूतकाल भूत हो गया। ठीक है, मतलब पास्ट हो गया, तो इसका है सामान्य भूत। मैं कल फिल्म देखने गया था, ये सामान्य भूत हो गया। आप देखो सामान्य भूत, कौन सा उदाहरण संभाव्य भविष्य का है। संभाव्य भविष्य, तो वो काम समाप्त कर चुकेगी, मुझे विश्वास है कि वो पढ़ता रहेगा। सोनल घूमब जाएगी, वो हो सकता है वर्षा हो सकता है वर्षा, तो ये क्या सामान्य संभाव्य भविष्य, तो ये डी होगा, हो सकता है वर्षा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामान्य भविष्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता, तो ये क्या होगा, ये हेतु मत भूतकाल होगा क्या। यस, मैंने, तो इस टाइप का अगर ये किया होता तो वो होता, इस टाइप का जब आएगा तो ये शब्द याद रखना है कि हेतु मौत। ठीक है, हेतु मौत ऐसे कुछ होगा। देन देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल के भेद का सही विकल्प है। तो राम अभी आया है और मोहन भी अभी गया है, तो ये आपका क्या होगा, आसन्न भूतकाल है। राम अभी आया होगा, मतलब आ गया है तो पास्ट हो गया, और क्या है, मोहन भी अभी गया होगा, वो भी चला गया होगा, तो ये भी पास्ट हो गया, तो सामान्य भूतकाल, सॉरी आसन्न भूतकाल है। देखो देन मोहिमा चली गई होगी, तो ये तो भूतकाल हो गया है ना, तो संदिग्ध भूतकाल, बट ये पर श्योर नहीं हो, चली गई होगी तो संदिग्ध भूतकाल। देन देखो लड़कियां गाना गा रही है, तो लड़कियां गाना गा रही है, तो ये तो चल रहा है, तो वर्तमान काल है ना, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। कहाँ गा रहा है, क्या गाना गा रहा है, वो सब नहीं पता, तो इसीलिए तो अपूर्ण वर्तमान काल है। अब देखो यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, तो फिर से अगर तुमने पत्र लिखा होता मतलब एक कंडीशन दिया, फिर दूसरा कंडीशन फिर पूरा करो, 2 कंडीशन यहाँ पर है, तो इस टाइप का हम हेतु मत वाला को चूज़ करेंगे। देखो ऑप्शन में एक ही है, तो हेतु मत भूतकाल। अब देखिए, तो समझ आई होप आप, तो मेरे को काफ़ी इजी लगने लगा कि हाँ यार लाख अच्छा है, तो 1-2 चीज़ें जो पड़ जाए, मतलब इस टाइप का पड़ जाए, और हो सकता है मैं सही कर पाऊँ। ठीक है, और जो एकदम कोर ग्रामर है उसको तो बस छोड़ो, उसमें अभी ध्यान देने का टाइम नहीं है। देन 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया होगा, तो फिर से संदिग्ध की बात कर रहे हैं, बट हो गया होगा तो भूतकाल होगा, है ना, तो संदिग्ध भूतकाल है। देखो मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ में आ रहे हैं। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से, ठीक है, यदि छुट्टियाँ होंगी तो मैं आगरा जाऊंगी, तो फिर से वही क्या हेतु मौत वाला, बट यहाँ पर तो है नहीं, तो अगर छुट्टी होगी, बट यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, छुट्टी अगर होगी
तो संदिग्ध वाला भी होता है ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर दो चली गई होगी। बट जो यदि छुट्टियाँ होंगी तो मैं आगरा जाऊँगी, तो यहाँ पर एक कंडीशन ही एक तरफ का है, बट आसन्न भूतकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर छुट्टियाँ होंगी तो मैं चली गई होंगी, आगरा जाऊँगी, ठीक है, ये आसन्न भूतकाल है। अब देखो राधा ने पौधों को पानी दिया है, तो दे दिया है मतलब भूतकाल में चला गया, बट ये पानी पौधों राधा ने कब दिया है, कैसे दिया है उसका नहीं पता, तो ये थिंक अपूर्ण भूतकाल होगा क्या, नहीं आसन्न भूतकाल। भाई फिर से ये आसन्न भूतकाल कैसे हुआ, यहाँ पर भी यदि छुट्टियाँ होंगी तो ये समझ में नहीं है आसन्न भूतकाल क्या है। चलो देन काश आज का मैच हम जीत जाएं, काश आज का मैच हम जीत जाएं, तो ये आपका होगा संभाव्य भविष्य, ठीक है। काश आज हम ये मैच जीत जाएं, तो ये संभाव्य भविष्य। शिक्षक ने छात्रों को पकड़ लिया है, तो शिक्षक ने छात्रों को पकड़ लिया है, तो ये आपका होगा आसन्न भूतकाल। ये भूतकाल कैसे हो गया, और पकड़ लिया है ना ऑलरेडी, तो भूतकाल पास्ट हो गया, ठीक है। अब देखो बस छूट गई होगी, तो यहाँ से आपका होगा संदिग्ध भूतकाल। देन दिए गए वाक्यों का वर्तमान काल ज्ञात कीजिए, तो अनीता गीत गा रही है, 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 तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अनीता गीत गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। देखो बच्चे खेलने जाएंगे, तो बच्चे खेलने जाएंगे, तो जाएंगे भविष्य काल है, बट बच्चे खेलने जाएंगे कौन, सामान्य भविष्य काल होगा ना फिर, यस। देन देखो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये आपका होगा ऑप्शन सी, यानी पूर्ण भूतकाल, ये हो चुका है बिल्कुल तरीके से। अब जीवेश मैदान में घूम रहा था, ये भी भूतकाल ही है, बट ये अपूर्ण भूतकाल, ये भी अपूर्ण है, तो हमेशा वो अपूर्ण भूतकाल ही होगा भाई, पूर्ण भूतकाल बिल्कुल कुछ होती नहीं है। देखो सारे कोई सवाल वो अपूर्ण भूतकाल पे ही आ रहा है, तो ये भूतकाल वाला होगा, तो अपूर्ण को ही चूज़ करना। देखिए ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, तो ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, तो ये होगा भूतकाल आसन, बट हेतु मत भूतकाल होगा ना, नहीं अपूर्ण भूतकाल। देखो हमेशा अपूर्ण भूतकाल ही हो रहा है, ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल अगर ऑप्शन होगा तो उसी को चूज़ करना भाई। देखो फिर से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मत भूतकाल को उदाहरण, हेतु मत मतलब वो दो कंडीशन रहेगा, काल रात को गौरव आ गया होगा, संभवतः वो काल स्कूल जाएगा, रोहन अभी खाना खाकर आया है, यदि रोहित ने निमंत्रण दिया होता तो उसकी शादी में अवश्य चलता, तो ये ऑप्शन 4 हेतु मत भूतकाल है। देन देखो बच्चा खिलौने से खेलता है, तो ये आपका हो गया बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौने से खेलता है, ऑप्शन डी यानी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी यानी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। बच्चा खिलौने से खेलता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। देन प्रेरणा खाना खा चुकी है, प्रेरणा खाना खा चुकी है, तो ये भी भूतकाल है, तो पूर्ण भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल कैसे होगा भाई, ये आसन्न क्यों बोल रहा है, दिमाग खराब करता है। प्रेरणा खाना खा चुकी है, तो खा लिया तो फिर पूर्ण हो गया ना भाई, बट नहीं, इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है कुछ शायद, पता नहीं, उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो आसन्न भूतकाल, तो ये भी आसन्न भूतकाल होगा, ये अपूर्ण भूतकाल होगा, बस ये दो ही ऑप्शन करेक्ट होता है। पूर्ण भूतकाल कभी नहीं होता, ये याद रखना, पूर्ण भूतकाल कभी नहीं होता भाई, मैं सब मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हो सकता है, बट देखो ज़्यादातर केस में हुई है ना, तो अगर आप जब तुक्का मारोगे तो इस 2-4 चीज़ याद रखना कि भाई ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, तो उसी में टिक मार करना बस। अब देखो आंसर ए सॉरी, इसका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मत भूतकाल, तो ये आसान है ना, तो यदि सूरज ने पत्र लिखा होता, तो ये वाला, ये तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का बात जब होगा, तो देखो आपको ना उदाहरण से ही चीज़ें याद रखना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने से कोई काम नहीं है, आपको नहीं पूछेगा कि सर्वनाम क्या है या फिर ये आसन्न भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल, तो फिर वो कॉन्सेप्ट में जाओ ही मत, आप बस ऐसे टीचर से पढ़ो जो ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका अंदर घुस जाए, और जब आप सेंटेंस को देखो तो आप बता पाओ कि हाँ यार ये इस टेंस का है, क्योंकि सवाल उसी तरीके का पूछा जाएगा, तो जैसा सवाल वैसा तैयारी, ऐसा पढ़ाई, बट वो यूट्यूब में यूजुअली होता नहीं है। चलो
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से, ठीक है, बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है, बारिश होकर नदियों में, तो ये भी दो कंडीशन यहाँ पर है। तो इस टाइप का जब होगा तो देखो पूर्ण भूत वर्तमान काल है, अब वर्तमान काल हो गया है। बारिश होकर नदियों में पानी भर गई है तो पूर्ण वर्तमान काल है। अब देखो, याद है हम दोनों नदी किनारे घाटों घूमा करते थे, तो करते थे मतलब ये भूतकाल है, बट नहीं, सामान्य वर्तमान काल है। कैसे होगा? याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों घुमा करते थे, अच्छा नदी के किनारे घंटों घुमा करते थे, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भविष्य, ये आसान है भाई। यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, गौरव काल ही, तो ये ऑप्शन 2 होगा, यदि गरीब खाएगा तो मोटा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा? यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, ये भी तो हो सकता है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, क्यों नहीं हुआ? अब बताओ। पता नहीं। अब देखो, क्या आपको संभाव्य वर्तमान काल की पूछा है, तो संभव है कि वो कल आएगा, तो कल आएगा मतलब भविष्य। गोविंद खेल रहा है, ठीक है। देन मुकेश चलता हो, मुकेश चलता हो, मुकेश चलता हो, ये क्या है? मुकेश चलता हो मतलब काजल अभी खाना खा कर आई है, तो मुकेश चलता हो, ये बोल रहे हैं पर ट्रू है ऑप्शन, यानी संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय नहीं है? तो ये अव्यय आ गया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अव्यय। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, और जो है यहाँ पर अव्यय है में कौन सा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय नहीं है? कालवाचक और, ठीक है, और का नहीं है, ये पहले बाद पश्चात, तो ये सारे कालवाचक मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। श्रेया स्कूल जा रही थी, तो जा रही थी मतलब ये भूतकाल हो गया, तो यहाँ पर है स्कूल जा रही थी, कब जा रही थी, कैसे जा रही थी, कुछ नहीं पता, तो अपूर्ण भूतकाल है। देखो हमेशा अपूर्ण भूतकाल होता है और ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल, तो भारत 2 बार वनडे वर्ल्ड कप, अच्छा वनडे वर्ल्ड कप चीन जीत चुका है, तो ये तो नहीं है ना, भूतकाल का उदाहरण है सामान्य आसन्न भूतकाल। आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, ये भी नहीं है। ये बालक अभी अभी यहाँ आया है, तो ये वाला अभी अभी यहाँ पर आया, तो ये आसन्न भूतकाल है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये भी नहीं है। देखो, देन आपने उसे पत्र लिखा होगा, तो ये आपका होगा आसन्न भूतकाल, आपने उसे पत्र लिखा होगा तो लिख दिया होगा, बट इस संदिग्ध है ना, संदिग्ध है तो संदिग्ध भूतकाल है। देन देखो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल है। अब देखो, शायद काल वर्षा हो, ये भी संदिग्ध संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है, काल होगा। शायद बोझ कल इंदौर आएगा, इंदौर जाएगा, ओके, संभाव्य है तो क्या होगा? संभव भविष्य होगा, हाँ संभव भविष्य, ठीक है ये। अब देखो, खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, तो ये क्या होगा? मैच खेल रहे थे, भूतकाल होगा, बट ये अपूर्ण भूतकाल है, और कितना है और ज़्यादा नहीं है। चलो, देन श्याम ने पत्र लिखा होगा, ये भी भूतकाल है, बट श्याम ने किसको लिखा होगा, किसने, कुछ नहीं पता, तो ये पत्र लिखा होगा, फिर तो ये अपूर्ण होना चाहिए था। संदिग्ध की बात तो नहीं, क्या होगा? लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, ठीक है, लिखा होगा, संदिग्ध की है। आप देखो, वो पिछले वर्ष आया था, पिछले वर्ष तो भूतकाल है, ऑप्शन 3। आप देखो, लड़कियां नृत्य कर रही थी, तो ये भी भूतकाल है, बट ये अपूर्ण भूतकाल है। हमेशा अपूर्ण भूतकाल ही हो रहा है भाई, तो उसको सिलेक्ट करना ऑप्शन में, याद रखना अपूर्ण भूतकाल को, बाकी कुछ याद रखो या ना रखो। पत्र भेजा जा रहा है, तो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, बट ये भेजा जा रहा है, तो ये आपका होगा तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, भेजा जा रहा है, तो अभी हो रहा है, कुछ इस टाइप का काल होगा, तो उसको हम बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। ओके, और कुछ सवाल है, तो चलिए कंटिन्यू कर लेते इसको। पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है, इसका क्या काल होगा? भेजा जा रहा है, तो वर्तमान काल होगा डेफिनेटली, ये तत्कालिक वर्तमान काल है। अब देखो, वो आए तो मैं जाऊं, तो ये भी फिर से वो हेतु हेतुमत भविष्य होगा ना, ये हेतु हेतुमत भविष्य काल हो गया ये। एंड देन शायद काल वर्षा हो,
शायद काल वर्षा हो, तो ये भी भविष्य काल की बात कर रहा है यहाँ पर। शायद काल, तो ये संदिग्ध है या फिर संभाव्य है, तो आई थिंक ये 2 ऑप्शन होगा, यस। देन देखो पिताजी जा रहे, संभाव्य भविष्य काल, ओके। देन पिताजी जा रहे होंगे, पिताजी जा रहे होंगे, पिताजी जा रहे होंगे, इसका क्या होगा, जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे, पिताजी जा रहे होंगे, पिताजी जा रहे होंगे, सॉरी 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 सॉरी, पिताजी जा रहे होंगे, ये कौन सा होगा, तो जा रहे होंगे, तो वर्तमान काल होगा ये, नहीं, हाँ संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। पिताजी जा रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। देन देखो मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी, ये बात तो सच है, मैं सच में सो गया था भाई, और अभी उठ के फिर से स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। चलो मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो ये क्या होगा, ये आपका मैं अभी सोकर उठी हूँ मतलब आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल, मैं अभी सोकर उठी हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आसन्न भूतकाल है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, ये है आसन्न भूतकाल, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो मैंने फल खा लिए थे, कल वे आने वाले थे, यदि मैं खेलूंगा तो जीत जाऊंगा, मैं आपका पत्र पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली ऑप्शन 4 है, वो काल आएगा। ये भविष्य काल का कौन सा भेद है, वो काल आएगा, तो ये सामान्य भविष्य है, ऑप्शन ए। अब देखो वो आए जाए तो मैं उठूं, ये भविष्य काल का कौन सा भेद है, तो ये आपका हेतु हेतु मौत भविष्य है, तो जब कंडीशन की बात होगा तो हेतु हेतु मौत है, ठीक है। अब देखो अगर वो परिश्रम करता तो पास हो जाता, ये भूतकाल का कौन सा भेद है, तो ये भी हेतु हेतु मौत वाला भूत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा ये वाला चैप्टर, यानी काल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि एटलीस्ट क्या पढ़ना है और ये काल वाला पोर्शन कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आपको रटने वाली चीज़ें है नहीं, कुछ चीज़ें समझना है और कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है, मतलब देख देख के याद रखना है कि भाई ऐसे होता, सेंटेंस ऐसे बोला जाए, तो जैसे कि कंडीशन 2 है, तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, तुम आओ या ना आओ मैं तो जाऊँगा, तो इस टाइप की बात है, तो वो हेतु हेतु मौत हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ मिला आपको, और बाकी तो आपका सिंपल पता होगा, ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो ऐसे ही करना पड़ेगा इस टॉपिक को, प्रिपरेशन इसका, ठीक है। हम अगला टॉपिक देखेंगे, चैप्टर 9 में शायद अव्यय है, तो जुड़े रहेगा चैनल के साथ। थैंक यू।